क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज आगमन काल का चौथा और अंतिम रविवार है और उसके बाद में हम बड़े धूमधाम से क्रिस्त जयंती का पर्व मनाने वाले हैं। पिछले 2 रविवारों पर हमने संत यूहन्ना बपतिस्ता के संदेश पर, उसके जीवन पर मनन चिंतन किया। लेकिन आज आगमन काल के चौथे रविवार पर माता कलीसिया हमें माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। सर्वप्रथम अगर हम माता मरियम के जीवन को देखें तो माता मरियम ने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में स्थान दिया, उसे जगह दी। पहला गौशाला माता मरियम ने बालक यीशु का स्वागत अपनी कोख में किया। आइए हम आज माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करें कि माता मरियम किस प्रकार से हमारी मदद कर सकती है इस आखिरी दौर पर। आज का सुसमाचार जो संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, उसमें अध्याय 1 कड़ी 39 में हम पढ़ते हैं, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़े। भाइयों और बहनों, यहाँ पर जो शब्द लिया गया है कि माता मरियम शीघ्रता से चल पड़ी, इसका एक विशेष अर्थ है, एक हमें संदेश है। और वो संदेश ये है कि हम कब शीघ्रता से चल पड़ते हैं। अक्सर जब हमें अस्पताल से कोई फ़ोन आता है कि आपके पिताजी या आपकी मम्मी सीरियस है, तो हम सारे कामों को छोड़ करके हम हमारे प्रियजनों को मिलने के लिए शीघ्रता से चल पड़ते हैं। या फिर अगर कोई पति अपनी पत्नी से दूर रह रहा हो, काम की वजह से, नौकरी की वजह से, और उसे फ़ोन आता है कि आपकी पत्नी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट की गई है। पति अपने सारे कामों को छोड़ करके वो अपने पत्नी के पास शीघ्रता से आ जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, उपरोक्त दोनों उदाहरण यह दर्शाते हैं सेवा भाव, प्रेम और त्याग। जहाँ पर त्याग हो, जहाँ पर सेवा भाव हो, जहाँ पर प्रेम हो, वहाँ पर व्यक्ति सब कुछ छोड़कर शीघ्रता से आ जाता है, चले जाता है। उपरोक्त दोनों उदाहरण हमें यही बताते हैं कि हमारे जीवन में सेवा होना चाहिए, हमारे जीवन में सच्चा प्रेम होना चाहिए और हमारे जीवन में त्याग होना चाहिए। जैसे ही माता मरियम को पता चला कि एलिजाबेथ गर्भवती है, माता मरियम सारा काम छोड़कर एलिजाबेथ की सेवा करने शीघ्रता से पहाड़ियों पर चलकर एलिजाबेथ के घर आती है, उसकी मदद करती है, उसका सहारा बनती है और उसकी सेवा करती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारे आसपास, हमारे घर में जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पे ऐसे कई अवसर हैं जब हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, जब हम एक दूसरे को सच्चा प्रेम दिखा सकते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए त्याग कर सकते हैं। अगर हमने इस प्रकार का व्यवहार किया तो हम माता मरियम का उदाहरण अपने जीवन में जी रहे हैं। जिस प्रकार से माता मरियम ने सेवा की, हम भी एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। फिर से संत लूक का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 में हम पढ़ते हैं, आप नारियों में धन्य हैं। जैसे ही एलिजाबेथ ने
माता मरियम का संदेश सुना, एलिजाबेथ माता मरियम से कहती है कि आप नारियों में धन्य हैं। माता मरियम क्यों धन्य है? क्योंकि उसने त्याग किया, क्योंकि उसने सेवा की, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़कर सच्चा त्याग किया। और यही बात एलिजाबेथ ने माता मरियम से कही कि आप नारियों में धन्य हैं। ऐसा कहते हैं कि सेवा ही धर्म है। अगर हमने सच्ची सेवा की, सच्चे मन से हमने किसी की सेवा की, तो वही हमारा धर्म है। संत मती का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे कहते हैं, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आए। भाई और बहनों, बालक यीशु जिसके जन्म की हम तैयारी कर रहे हैं, वो भी आज हमसे यही संदेश दे रहा है कि मैं इस दुनिया में आया सेवा करने के लिए, ना कि सेवा कराने के लिए। आज आगमन काल का चौथा रविवार हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे जीवन में सच्ची सेवा, सच्चा प्रेम और त्याग की भावनाएं भर दे, ताकि मैं भी माँ मरियम के समान एक दूसरे की सेवा कर सकूं, एक दूसरे को प्रेम कर सकूं और जहाँ त्याग करना हो वहाँ पर त्याग कर सकूं। गॉड ब्लेस यू।